यानी सबसे पहला जो वर्ड है कुरान का जब कहा गया, उतारा गया, तो सबसे पहले कहा गया इकरा, यानी पढ़ो। हाँ। सबसे पहला पैगाम पढ़ने का ही दिया गया। और फिर इसी की वजाहत में हमारे प्रोफेट भी बाद में आके कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत के बाद। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया अलौली जोगिया शरीफ से दिखा रहे हैं, जहां पर कि 19 तारीख को एक दिवसीय उर्स मेला का आयोजन है। उर्स है जो कि इससे बड़ा भी मेला यहाँ पे लगता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं पूरे बिहार के, गुलाम रसूल बलियावी साहब का यहाँ आगमन है। तो हम सबसे पहले स्वागत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या मुख्य उद्देश्य है इससे उर्स का? देखिए, उर्स जो सूफियों का होता है, इसका सबसे बड़ा पैगाम यही होता है कि दुनिया भर में अमन व शांति, समाज में सुधार, समाज की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा मकसद यही होता है। और सूफियों का यही मिशन रहा है कि मुआशरे में जो बढ़ती हुई बुराइयां हैं उसको किस तरह ख़त्म किया जाए, और मुआशरा हमारा किस तरह तरक्की की ओर बढ़ेगा, और लोग जो एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ व अनाद रखते हैं, हसद, जलन और इस तरह की चीज़ें रखते हैं, उन सब चीज़ों को किस तरह ख़त्म किया जाए, ये सूफियों का हमेशा से मिशन रहा है। और इसी मिशन को जारी रखते हुए आज जो उलमा होते हैं, मौलाना जिनको कहते हैं, शोरा होते हैं, वो अपने पैगाम के ज़रिए उनके समझिए उर्स के मौके पर जो है आकर के एक बाज़ाब्ता तौर से महफ़िल सजाते हैं और लोगों को ये पैगाम देते हैं कि सूफियों ने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। आज लोग दुनिया में हज़ारों आए गए, सबको मौत आई, सब गए, लेकिन सबका चर्चा नहीं होता है। फिर आखिर इनका ही चर्चा क्यों हो रहा है, इनका ही उर्स क्यों मनाया जा रहा है? तो वजह क्या है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम किया, समाज के हित में, देश के हित में, मुआशरे के सुधार के लिए, इंसानियत के लिए इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि लोगों के दिलों में इनकी जगह बन गई, लोगों के सामने इनका एक मकाम बन गया। तो लोगों को यही पैगाम दिया जाता है कि आज इनका चर्चा हो रहा है, आज हम इनकी महफिल सजा रहे हैं। अगर हम खुद को इस तरह बना लें अपना, अगर हम भी अगर अपना किरदार वैसा बना लें, हम भी ऐसा कोई काम करने लग जाएँ, तो कल हो सकता है हमारे मरने के बाद हमारा भी इसी तरह चर्चा हो, है ना। सूफियों का बस यही तरीका रहा है, और इसी मिशन के तहत 19 तारीख को इंशाअल्लाह जो है उर्स का एहतमाम किया जाएगा। और जैसा आपने कहा कि गुलाम रसूल बलियावी साहब आएंगे, ख़ास तौर पे जो ख़ास मुक़र्रिर की हैसियत से वो आएंगे, और हर जगह उनका पैगाम रहा है। जी हाँ, नातिया मुशायरा भी होगा इसी के साथ साथ, और तकरीर भी होगी, और लोगों को बताइए इनका पूरा जो ये अच्छा जिनका उर्स हो रहा है, जिनका उर्स हो रहा है, उनका नाम हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद नूरुल हसन कादरी फरीदी रहमतुल्लाह अलैह। यानी आप देखते हैं यहाँ जो पीर साहब बैठते हैं, इनके वालिद साहब, इनके पिताजी, है ना। और एक और उर्स होता है जो फरवरी में हुआ था, तो वो बड़ा उर्स होता है, यानी कि जो सबसे पहले यहाँ के हैं, तो उनका 123 साल 24 साल हो गए। और अभी जिनका हो रहा है जो 19 तारीख को उर्स है, ये 29 साल इनके गुजरे हुए हो गया, तो ये उनका 29वां जो है ना सालाना उर्स मुक़द्दस मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इस दरबार में जो हिंदुस्तान के कव्वाली, जो सूफियाना कव्वाल हैं, तस्लीम आरिफ साहब भी आ चुके हैं, और एक तेज़ तर्रार जो एक नया युवक है अनीस सावरी, जो कि हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में फेमस है, वो भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से सर ने बताया कि हम अपने जो बुज़ुर्गों को याद करते हैं, उनकी कामों को याद करते हैं, शायद हम इनकी कामों को जो बढ़ाने का समाज में मैसेज जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि इसी तरह हमें भी उनके रास्ते पे चलना है, काम करना है। देखिए, खुलकर बताना चाहेंगे, कुछ लोग राजनीति और सियासत को यूँ ऐसा लगता है कि ये गलत काम है, जो ख़ास करके मुसलमान में जो मिजाज बना हुआ, जिस तरह से महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है, और ज्योतिबा फूले को याद किया जाता है, सावित्री फूले को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने शिक्षा की दुनिया में वो क्रांति लाए, पढ़ाने के लिए समाज में जो है लोगों को प्रेरित किए। तो इसी तरह जो है जो हज़रत यहाँ जो नूरुल हसन जो फरीदिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन्होंने भी अपने समाज के लिए काम किए, अपने मुआशरा को सुधारने के लिए तत्पर रहे। तो देखिए, इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास करें कि मुसलमान ये ना सोचें, खुद भी जिम्मेदारी लें कि आप भी कुछ करें, ताकि आपका भी नाम रोशन आगे चल के होगा। तो भाई साहब देखिए, जो खास करके शिक्षा के बारे में हम हमेशा आपके जब भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपके बगल में मदरसा है और बड़े दूर दूर के लोग जो है इस मदरसा में बच्चा को पढ़ाते हैं, तो क्या कहेंगे शिक्षा के बारे में? खास करके देखिए, तालीम सबसे ज़रूरी चीज़ है, और इस्लाम का सबसे पहला पैगाम जो है, जैसे हमारे नबी, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान एक मुकम्मल किताब है, उसका जो सबसे पहला वर्ड आया था, यानी सबसे पहला जो वर्ड है कुरान का जब कहा गया, उतारा गया,
तो सबसे पहले कहा गया इकरा यानी पढ़ो। पढ़ो, हाँ। सबसे पहला पैगाम पढ़ने का ही दिया गया। और फिर इसी की वजाहत में हमारे प्रोफेट भी बाद में आके कहते हैं कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द औरत सब पर फ़र्ज़ है कि वो इल्म हासिल करे। कम से कम इतना ज़रूर इल्म हासिल करे कि उसको अच्छे बुरे की तमीज़ मालूम हो, अच्छे बुरे को वो पहचान सके, पहचान से, है ना। कम से कम इतना हो जाए कि वो समाज में जब रहे तो अच्छाई और बुराई उसको समझ सके और अच्छाई और बुराई में फ़ैसला कर सके और इंसाफ कर सके। कम से कम इतना इल्म तो ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना इल्म हासिल किया जाए, इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं है। पढ़ने वाले पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, है ना। पढ़ने वालों के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं है कि 20 साल तक है तो पढ़ सकता है। पढ़ाई हर उम्र में कर सकते हैं और पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। और तालीम ऐसी चीज़ है कि और जिन्होंने भी इल्म हासिल किया उन पर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाए। इसीलिए मदरसा और स्कूल खोला जाता है और टीचर्स होते हैं कि वो बच्चों को इल्म देते हैं। और मज़हब इस्लाम में ये भी कहा गया कि जो दुनिया में आके इल्म हासिल किया, अगर उसने बच्चों को तालीम नहीं दी और अच्छाई और बुराई को देख करके भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर कल तो कल क़यामत के दिन फिर उनसे पूछा जाएगा। माँ बाप से पूछा जाएगा। हाँ, माँ बाप से अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया तो माँ बाप से पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को क्यों पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? ये बहुत और बड़ी बात आपने बोल दिया। जिन्होंने इल्म हासिल किया है, जो मौलाना बने, टीचर बने, अगर उन्होंने किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को सही रास्ता नहीं दिखाया, तो कल उनसे भी पूछोगी कि तुम्हें जब इल्म हासिल तुमने कर लिया था। हाँ, ये हर मौलाना पे जिम्मेदारी होती है कि जब तुम्हारे अंदर इल्म था तो तुम जब देख रहे थे समाज में बुराइयां फैल रही हैं तो तुमने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए हर आलिम फाजिल, हर अहले दानिश पर, हर अहले इल्म पर यह लाजिम होता है कि जो उनके अंदर तालीम है, जितना इल्म उन्होंने हासिल किया वो बांटे। और इल्म ही वो दौलत है जो जितना खर्च करता है इसमें और इजाफा होता चला जाता है। देखिए, बहुत अच्छा सर बयान दिए हैं। और यहाँ पे जो ये सब लड़का जो है यहीं पे पढ़ते हैं मदरसा में। तो क्या नाम बताया? मोहम्मद गुलशन। गुलशन। कहाँ घर हुआ? मधेपुरा। मधेपुरा। यहाँ पढ़ने आए। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? नूरानी कायदा। नूरानी कायदा। तो देखिए, जिस तरह से आपके उस्ताद जो हैं उन्होंने बयान दिया कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो क्या पढ़ाई को कहाँ तक आपको पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है? पूरा पढ़ के जैसे बच्चा सबको जैसे दीन तालीम को सिखाएंगे बच्चा सबको। सब जो है पढ़ना चाहिए। जी, बच्चा सबको पढ़ाना। हाँ, तो देखिए, यानी हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जी, सबको सीखना चाहिए। सबको इल्म सीखना चाहिए। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद फिरदौस रजा फरीदी। फिरदौस रजा फरीदी। रजा फरीदी। कहाँ घर हुआ? मधेपुरा जिला। मधेपुरा जिला। तो क्या पढ़ते हो अभी? 10 पारा हिफ्ज़ पढ़ते हैं। हिफ्ज़ कर रहे हो? जी। 10वीं पारा। जी। तो क्या करना चाहते हो? पढ़ के कहाँ तक बढ़ना चाहते हो? मतलब बहुत बड़ा मौलाना बने, जैसे अभी हमारे यहाँ के जैसे माँ बाप का नाम रोशन करे, मतलब यही सब। यानी पढ़ के बड़ा मौलाना बने, जी। माँ बाप का रोशन करे। नाम रोशन करे। जी। हाँ, और क्या करना है? और हाँ, अपने आस पड़ोस के लिए, जी, समाज के लिए जी, क्या करना है? जी, उसे सुधार करना है। सुधार करना जी। है। अच्छा माहौल को बनाना जी। है। तो और बच्चे के लिए क्या करना है ये बताइए। जो आपके उम्र के बच्चे हैं उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना जी, चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि जी। गुल्ली डंडा खेलना चाहिए? नहीं, नहीं खेलना चाहिए। जरूरी है पढ़ना। जी। तो अच्छा लगा। ये मधेपुरा के लड़का हैं जिन्होंने बताया कि पढ़ना चाहिए, हम पढ़ के बड़ा मौलाना बनेंगे। देखिए, खास करके मुसलमान में मौलाना बनने का एक बहुत बड़ा सबसे पहले दिल में जज्बा होता है कि हम वक्ता बने। तो इसमें भी कहने का ये अर्थ है कि मौलाना बने, लेकिन एक अच्छा स्कॉलर बने, एक अच्छा प्रवक्ता बने। जिस तरह से इन्होंने समाज के हित में भी बात की है, दीनी तालीम, जिस तरह से कुरान खुद बता रहा है कि आप पहले पढ़िए, और जितना बात बताया गया कुरान में शायद उसका हम मानते हैं कि 10% भी बताया ढंग से नहीं जाता। जिस तरह से भाई साहब ने बताए कि इकरा, जबकि कुरान में अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताया कि पढ़ो। कुरान ये कह रहा समाज से, मुसलमान से, दुनिया के इंसान से कह रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान से, सभी के लिए। कुरान किसी व्यक्तिगत नहीं है। कुछ लोग व्यक्तिगत हालांकि बना दिया गया कि ये हमारा धर्म है। धर्म किसी का होता नहीं, विचार को फॉलो किया जाता है। जो नबी के विचार को फॉलो कर रहा है वो मुसलमान है। मुसलमान कोई जाति बाद ये शब्द नहीं है। तो ये मेरा एक छोटा सा संदेश था। जिस तरह से बच्चों से मैंने पूछा, और बच्चे भी हैं यहाँ पे, सैकड़ों बच्चे जो हैं इस मदरसा में पढ़ते हैं। और ज़्यादा ये हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है मिशन हर मौलाना और समाज सेवी जो भी लोग हैं, ज़िम्मेदारान लोग हैं, उनका ये होना चाहिए कि
आपको अगर जीवन में संघर्ष करना है तो शिक्षा पे संघर्ष कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तालीम दीजिए, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। और 1 घंटा आप जो इधर उधर समय व्यर्थ करते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर उससे प्रेम भाव से उससे जानकारी लें, पूछें कि क्या पढ़े हैं, क्या इल्म हासिल किए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर अंतिम में क्या कहेंगे आप? तो समय नहीं, पैगाम यही देना चाहेंगे कि तालीम पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए हर किसी को, जहाँ से भी हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक समाज, एक कौम, एक मुआशरे के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि इल्म सबसे अहम हमारा हथियार है। समझ लें कि इससे बड़ा हथियार कुछ नहीं हो सकता है ना। इल्म अगर हमारे पास है तो हम अच्छाई बुराई हर चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो इससे बड़ा पैगाम मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा कि हर किसी को इल्म हासिल करना चाहिए। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दें, है ना, ताकि समाज और मुआशरा हमारा तरक्की करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 19 जून का आप आइए और जोगिया शरीफ खान का जो यहाँ पे बहुत बड़े, देखिए हालांकि जो गुलाम रसूल बलियावी साहब आ रहे हैं, एक बिहार के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं आयोग के। बहुत सारे मुसलमान भी नहीं जानते कि अल्पसंख्यक आयोग है क्या। मैं इस लाइन में हूँ तो मैं उनकी जो जिम्मेदारी है, जो उनका पद है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। तो देखते रहिए भारत के बाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार।